चलिए नमस्कार। अभी हम बेलानवा में, और बेलानवा में टीचर डे के बाद से ही एक वीडियो जो है यहाँ के जो स्कूल है उसको लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर के कई सवाल जो है उसी समय से उठ रहे हैं। अभी हमारे साथ में अरविंद कुमार हैं। उसी दिनों से जो है लगातार चर्चा में है कि इनका जो आरोप है कि स्कूल में टीचर डे के पास जो है बच्चे से पैसा मांगा गया था, और जब बच्चे पैसे नहीं दिए थे तो स्कूल से भगा दिया गया था। तो एक एक करके इनसे हर बिंदु पे चर्चा करेंगे। आपने एक आरोप लगाया था इस स्कूल पे कि बच्चों को जो है टीचर डे के दिन पैसे मांगे गए थे। क्या उस दिन क्या माजरा क्या हुआ था उस दिन? देखिए, ये विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों से शिक्षक दिवस के फीस लगाए हुए थे, 50 रुपया 30 रुपया। कुछ अच्छे परिवार के जो है देने में सक्षम है वो दे दिए, कुछ गरीब परिवार के बच्चे थे जो नहीं दे पाए थे। और शिक्षक दिवस के दिन गए थे कि नहीं गए थे इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं दिए थे। और वो पैसा नहीं दिए थे, उस सबको ही स्कूल से भगा रहे थे और उनको बोल रहे थे कि जो पैसा नहीं देगा वो 3 महीना के बाद, छठ के बाद आएगा। 3 महीने के बाद आएगा? हाँ, छठ के बाद आएगा जी। छठ के बाद आएगा। जी। तो मान लीजिए, ये तो मान लीजिए एक हिसाब से बच्चों को की मोनोपोली है उसको लूज करना हुआ। मान लीजिए पैसा नहीं है, वो बच्चा विद्यालय में पढ़ने जा रहा है। आपको कैसे पता चला कि बच्चे को भगा बच्चा दिया? हमारे पास आए थे, हमारे अगल बगल के बच्चे सब हैं, सब आए थे कि भैया हम लोग को स्कूल में नहीं जाने दे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। हम कहे भाई पैसा कहाँ लगता है स्कूल में, आज तो शिक्षक दिवस का पैसा है। तो हम कहे कि ठीक है तुम लोग जाओ स्कूल पर, हम अभी आते हैं। कुछ बच्चे मान लीजिए हम पहचान नहीं पाए, कुछ बच्चे थाने में भी चले गए, वहाँ से फोर्स भी आ गया था, मीडिया कर्मी भी लोग आए हुए थे। हम भी देखे कि भाई इतना भीड़ कहाँ हो गया विद्यालय पे। हम मान लीजिए यहाँ के वार्ड हम गए वहाँ, तो देख रहे हैं कि भाई पूरा मतलब ये सब माजरा चल रहा है। तो हम भी एक बच्चा से पूछने की कोशिश किए, तब तक हेड मास्टर साहब हम पर हाथ चला दिए, मोबाइल पर हाथ चला दिए। ठीक है, तो वीडियो बना रहे थे? हाँ वीडियो बनाए कि भाई साक्ष्य कुछ चाहिए ना जी, बच्चा सब बोल रहा है, बच्चा कुछ भी बोल सकता है, अभी बोलेगा कल मान लीजिए बदल भी सकता है। तो मान लीजिए हम भी सोचे कि भाई सच्चाई क्या है। तो सच्चाई यही था कि लड़का सब थाना पे गया था, थाना से फोर्स आया था और मीडिया लोग भी आए थे, सब वहाँ मीडिया लोग भी अपने लड़कों से लेकिन अभी हम गए हुए थे स्कूल में जी। बच्चे लोग का कहना है कि हमसे कोई पैसा नहीं मांगा गया था। बच्चों सब तो मान लीजिए हड़का मड़का के रखते हैं, इसी गांव के हैं वो, सबसे बड़ी बात इसी गांव के हैं, 12 वर्षों से उसी विद्यालय में हेडमास्टर भी हैं। तो बच्चा सबको हड़का कर रखते हैं, अभी डरवा रहे हैं सब बच्चा सबको, बच्चा सब डरा हुआ है। अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा जानकारी लेना है तो बच्चों के घर जाइए, उनके गार्जियन से जाके पूछिए कि वो 50 रुपया दिया है कि नहीं दिया है। इस बात का आप तथ्य उसके गार्जियन के पास जाइए, गांव में जाइए, यहाँ एक महुआ टोला है वहाँ भी जाइए, यहाँ एक नौका टोला वहाँ भी जाइए, वहाँ एक बीन टोली है वहाँ भी जाइए, और वहाँ जाके पूछिए कि सच्चाई बताइए कि आप लोग ने अपने बच्चों को 50 रुपये दिया था कि नहीं दिया था। देखिए गरीबी बहुत चंडाल होता है, हम लोग गरीब आदमी से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, और गरीब बच्चा जिसकी माँ सुबह में सोहनी करती है 3 घंटा तो उसको 100 रुपया मिलता है, उस पैसा में से आप बराबर उससे खींचते रहिएगा तो क्या करेगी। एक और आपका आरोप है कि स्कूल ड्रेस के लिए भी सर पैसा मांगता है। और देखिए सर का कहना है, बच्चे लोग का कहना है कि हमसे आज तक पैसा मांगे ही नहीं है। ठीक, देखिए स्कूल ड्रेस की समस्या, स्कूल ड्रेस के लिए पैसा सरकार बच्चों के खाते में भेज देता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हेडमास्टर साहब को तो मिलता नहीं है, हमारी बात सुनिए। तो ये किए क्या है कि एक दुकानदार को सेटिंग किए हैं, हमको पता लगा है, उससे ड्रेस मंगवाए हैं 450 400 अपना कमीशन कमाने के लिए स्कूल में ही दुकान खुलवा दिए हैं, समझ रहे हैं ना। आज शिक्षक लोग को वितरक बना दिए हैं। एक लड़का स्टेटमेंट में भी बता रहा है कि विजय सर को 400 रुपये दिए हैं, हम भी वो वीडियो देखे हैं। तो मान लीजिए क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए है कि ड्रेस बेचने के लिए है, हमारी बात कब जवाब दीजिए। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो कहे कि हमारा एक काम है अप्रूवल देना, हमने अप्रूवल दे दिया था जो ड्रेस कोड होता है, और हमने बताया था कि ये लोग जो है इनसे मिल करके, इनसे संपर्क करके आप लोग अपना ड्रेस सिलवा सकते हैं। तो हमारे पास पैसा आता ही नहीं, तो हम कहाँ से पैसे मांग सकते हैं? तो विद्यालय में फिर दुकान आपको खोलने की आवश्यकता क्या है, आप ये भी तो पूछ सकते थे। ड्रेस बच्चा के गार्जियन के खाता में जाता है, बच्चों के पैसा जाता है, गार्जियन उसका मालिक होता है, आपको बताना चाहिए कि ये ड्रेस ऐसा चाहिए।
लोग जाकर खरीद कर लाते। आप विद्यालय में दुकान खुलवा देते हैं। विद्यालय में दुकान खोले हुए, तो बहुत बड़ा एक और आरोप आप लगा रहे हैं। तो ये तो बात सत्य है ना जी, खुद बोल रहे हैं कि हम कपड़ा के दुकान को बुलाए थे। ये कोई बात हुआ सर? स्कूल में मान लीजिए बच्चा दुकानदार के पास जाएगा तो 10-5 छुड़ाएगा। आप यहाँ तय करते हैं कि इतना रुपये में ड्रेस तुम ले जाओ। ये कोई प्राइवेट स्कूल थोड़ा है सर, सरकारी स्कूल है, वो भी गरीबों का स्कूल है जी। एक और जो है सवाल है जी। स्कूल ड्रेस को बाद में एक स्कूल बैग को लेकर जी बैग भी सरकार के तरफ से आता जी है, जी उसको लेकर के भी आपने एक आरोप लगाया जी था कि स्कूल ड्रेस में भी पैसे मांगे जा रहे हैं और बैग में भी पैसे मांगे जी जा रहे जी हैं। तो बैग का भी जो है उसमें तो लोगो वगैरह लगा हुआ है सरकार का, बता तो रहे उसमें हैं, कैसे वो सुनिए पैसे ना, मांग रहे सबसे थे? पहले यहाँ आ गया था। हम्म, इस बात को किसी को जानकारी नहीं था कि बैग फ्री में आया है। हम्म, उसी समय ड्रेस का भी कारोबार शुरू किए थे। हम्म। उसी में 400 रुपये एगो बैग के नाम पर भी वसूले थे। मामला बीते हुए हमको लगता है 6 महीने से ऊपर हो गया। हम लोग ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। तो जब पहले 400 हमारी बात रुपया वो सुनिए, मांग रहे थे तब आप जाके उसी समय आपको बता तो रहे हैं। सबूत इकट्ठा अरे तो करना हम लोग चाहिए। उसको बात को जानेंगे तब ना, हम लोग तो बाद में जाने तो कहे कि भाई लोग को खुशी है देने का तो दे रहा है, अपना पढ़ा रहा है, मास्टर साहब है, मेहनत कर रहा है, दे रहा है लोग। लेकिन मामला तो तब भी खंडित हो गया जब बच्चों ने आंदोलन किया कि नहीं काहे पैसा मांगा तारा, जब 5 सितंबर बीत गए, शिक्षक दिवस बीत गया था सर, उसके बाद भी पैसा वसूल रहे थे। शिक्षक दिवस में देखिए हम लोग भी मनाए हैं बचपन में, हम लोग भी पढ़े हैं। हम लोग गुरु जी को नहीं जुड़ता था तो कलम देते थे, झाड़ू देते थे, जो भी जैसा गार्जियन का बिहेव रहता था देते थे। लेकिन ये तो पैसा ना लगाए थे, 50 रुपया 30 रुपया देना है, नहीं देगा तो 3 महीने के लिए भागो, स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये अंग्रेज का शासन थोड़े है सर, ये लोकतंत्र का शासन है। एक और मेरा सवाल है, जी। उनका एक और आरोप है आपके ऊपर हम्म, कि राजनीतिक आंकड़ा बनाना चाहते हैं हमारे स्कूल को। बड़ी मेहनत से हमने हम्म। इस स्कूल को सींचा है और आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं, देखिए उसमें क्या? सरकार का एक हम लोग के पास किताब मिला हुआ है, उसमें लिखा है कि जिस परसिमन में जिस वार्ड क्षेत्र में जो विद्यालय है उसके वार्ड वहाँ के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 2016 में हम जीते थे तो पहली बार समिति का गठन हुआ था, यही हेडमास्टर साहब थे। तो उस समय भी कुछ गड़बड़ गीला किए तो हम सोचे कि भाई नए नए, हमको कुछ जानकारी नहीं था। बाद में हमको पता चला कि नहीं, अध्यक्ष के ही अंडर में मीटिंग होता है, मीटिंग होने के बाद से जो कार्य करना रहता है उसका ये अप्रूवल होता है, तो उसके बाद से कार्य होता है। तो रजिस्टर लेके आए, एक बार 2-4 दस्तखत जगह करा लिए, हम पढ़ना चाहे तब तक लेके भाग गए। ठीक है, हम बाद में शिक्षा विभाग में पता किए तो बताया लोग कि ऐसा ऐसा होता है। तो हम जब जान गए तो हम दस्तखत करना बंद कर दिए कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, आपको जो मन करना कीजिए। तो उसके बाद से किसी तरह अपना विभाग से मिल के अपना काम खींचते रहे। उसके बाद से जब दोबारा हम जीते तो वहाँ से आया कि शिक्षा समिति का चुनाव कराइए। आज की भी डेट में इन पर कई पदाधिकारी का आदेश आया है कि शिक्षा समिति का चुनाव कराइए, नहीं कराते हैं। आदेश आया है? आदेश आया है। और उनका हम कहना है देखिए कि हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं। जी, इसमें हेडमास्टर की जिम्मेदारी है। इसका पर्यवेक्षक होता है जो ब्लॉक से नियुक्त होता है, बीओ के स्तर से, वो आते हैं, वो चुनाव कराते हैं। लोक सूचना के अधिकार के तहत हमने अपना मतलब ये क्या कहते हैं, इनसे मांगा था कि सर हमको सूचना मांगे थे। हाँ जी, जी जो रजिस्टर था जिस पर हम सही साइन करा लिए, हम उसको मांगे हैं लोक सूचना के अधिकार से, चूंकि ये गलत हमारा नाम साइन करके, देखिए फर्स्ट बार में ही साइन जो हो गया, उसके बाद ही हमारा साइन अरविंद कुमार गलत लिख कर आई 5 साल तक अपना समिति चलाए हैं। उसी का हम मांगे हैं 2016 से लेकर 2022 तक लोक सूचना के अधिकार से। तो पहले नहीं दिए बीओ स्तर से, हम जिला में डीओ साहब को दिए हैं। डीओ साहब का पत्र हमारे पास है, आपको हम दिखाइए थोड़ा सा पत्र आपको हम दिखा देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए सर, इसको आप पढ़ सकते हैं, आप इसका फोटो भी ले सकते हैं। ये जो है आपने जो 2022 का है, ये जी 2022 का है। 22 का है। हाँ, इसमें जो सेवा में है लोक सूचना पदाधिकारी सब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुचायकोट। जी जी जी। इसमें आपने बेलनवा पोस्ट बिंदवलिया थाना थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज। तो ये आपको जो है डिटेल्स नहीं मिला हमको, इसमें लिखा गया है। अच्छा, तो ये नहीं मिला तो उसके बाद आपने क्या किया?
देखिए इसके बाद देखिए ये प्रथम है, जी ये बीओ साहब को दिए हैं, जी। बीओ साहब के बाद से हम डीओ साहब को दिए हैं। ये आपने जो है ये पोस्टल ऑर्डर जो है ये 10 रुपए वाला आपने कटा भी लिया है कटा और भी कटा लिए के ये दिए हैं, हैं। दिए तो बीओ इसका साहब। आपको सूचना मिला कि नहीं मिला? नहीं, नहीं मिला सर, नहीं मिला। नहीं मिला। और और ये इसका भी नहीं मिला। जब नहीं मिला ना सर, तो हम्म। द्वितीय अपील हम मतलब ये क्या कहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास किए हैं। जी। तो उनके स्तर से भी कहा गया कि आप जाइए, ठीक है। ये देखिए ये रहा सर, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, जो बोले कि आप जाइए अरविंद जी, आपको सूचना तुरंत उपलब्ध होगा, हम आपको लेटर बना के भेज रहे हैं। ये तो 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 48 वही घंटे का शायद नियम देखिए है सर कि 48 घंटे के अंदर अगर जाते हैं और जाकर आवेदन देते हैं तो 48 घंटे के अंदर सूचना मिलना चाहिए, ये नियम है। अरे तो अब तो देख रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश भी है, उन्होंने हमको सूचना भी दिया है कि आपको सूचना उपलब्ध हो जाएगा, फिर भी नहीं मिला। तो देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में ये लोग मिले हुए हैं, समझ रहे हैं ना। अब मिली भगत से ही ऐसा सब काम होता है, आम आदमी क्या करेगा। हम तो अध्यक्ष होकर इतना लड़ रहे हैं तो हमारा तो कोई वैल्यू नहीं हुआ। हम चटकन खा गए प्रशासन के सामने, अब प्रशासन चुप्पी साध कर बैठी है, शिक्षा विभाग चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। आपने 1000 रुपया चावल के लालच में गवाया है कि हम अध्यक्ष बनेंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि वो तो चावलवा दे देंगे तो सब बतिया बन जाएगा। देखिए हमारे घर 3 शुगर के मरीज हैं, ठीक है ना, हम लोग चावल खरीद कर खाते हैं। हमारे पिताजी भी है, मेरी माता जी भी है, ठीक है ना, हमारे और भी परिवार के लोग भी हैं। हम लोग उस चावल के देखिए गरीब का जाना जो खाएगा ना सर, वो बहुत पछताएगा। आप पर नहीं पड़ेगा, आपके बाल बच्चा पर पड़ जाएगा। कह रहे हैं अब तो बचने के लिए कुछ भी कहेंगे, वो तो ये कहेंगे कि कल हमसे पैसा मांग रहा है, ये कहेंगे कि ये कर रहा है, ये कहेंगे बोल रहे हैं। हमने उनसे बात किया तो कह रहे हैं कि पैसा हम नहीं दिए हैं, दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब अध्यक्ष बन जाएंगे तो 12 साल से यहाँ पे हैं, सुनिए ना, 12 साल से हैं यहाँ पे, तो किसको पैसा देते हैं कि 12 साल से यहाँ पे हैं, इसका जवाब दीजिए ना। इसी गांव के निवासी मौज 50 मीटर की दूरी पर उनका घर है, अस्थाई टीचर हैं। किस परिस्थिति में इन पर ज़्यादा कई बार कंप्लेन भी हुआ है, कई बार इन पर कार्रवाई भी हुआ है, फिर भी किस परिस्थिति में 12 साल से यहाँ पे रखा गया है, इसको यहाँ का लूट तंत्र करने के लिए रखा गया है, समझ रहे हैं ना। सारे विद्यालयों में एनजीओ की तरफ से खाना जाता है, कुछ कुचायकुट में यही एक विद्यालय है जहाँ की ये खाना खुद बनवाते हैं।